चलिए शुरू करते हैं आज का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है नाउन। आज हम इंग्लिश के लेसन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ने वाले हैं। इसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन इस प्रकार है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज। और हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या भाव के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि संज्ञा क्या है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु, भाव के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके नाउन की पहचान। इसे पहचान क्या क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। तो इसे पहचानने के लिए जिस शब्द से किसी का नाम पता चले वह नाउन होता है। जिस शब्द से किसी का नाम पता चले वो नाउन कहलाता है। जैसे वह शब्द किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी एनिमल जानवर का भी हो सकता है, वह वस्तु भी हो सकती है, वह भाव या विचार भी हो सकता है। जैसे अगर व्यक्ति का नाम की बात करें तो राम, सीता, टीचर, डॉक्टर। अगर स्थान की बात करें तो दिल्ली, इंडिया, स्कूल, हॉस्पिटल। अगर जानवरों की बात करें तो डॉग, कैट, बिल्ली, शेर, जितने भी जानवर है वो सब नाउन के रूप आ जाएंगे। वस्तुओं की बात करें तो बुक, पेन, चेयर, मोबाइल फोन, लैपटॉप। ये सब जो वस्तुएं हैं जिनके नाम है, यानी कि जिसके नाम होते हैं वो नाउन होता है। ठीक है। और जैसे भाव होते हैं, जैसे प्यार, होनेस्टी और हैप्पीनेस, एंग्री, काइंडनेस। ये सब भाव है और विचार हैं। ठीक है। अब लोग हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, वो चौथा होता है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हम लोग का होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन पहले हम हिंदी में देखेंगे, साथ साथ अंग्रेजी दोनों में पढ़ेंगे। तो हिंदी में किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पशु या संस्था के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए इंग्लिश में इसको कैसे डेफिनेशन होगा। ए proper noun is the specific name of a particular person, place, animal, things or organization. It also begins with a capital letter. यानी कि जो भी वस्तु, पशु, स्थान, व्यक्ति के नाम है वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। और जिसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इसको पहचानने का ये एक तरीका है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन के बारे में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा को किसे कहते हैं, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के सामान्य साधारण नाम को कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बताता। यानी कि अगर हम अंग्रेजी में बात करें इसके डेफिनेशन का, तो ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इट्स डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर वन। यानी कि देखिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर पूरी जाति का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, बॉय कह रहे हैं तो इसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल कर रहे हैं तो इसे सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर नहीं है, सभी के सभी का नाम हो रहा है। मतलब कि एक कॉमन होता है जो सब में से एक। तो इस प्रकार कॉमन नाउन हम लोग ने जान लिया। अब देखते हैं हम लोग इसमें इसी में का अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन किसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो हिंदी डेफिनेशन इसका हो जाता है किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के सामान्य साधारण नाम को कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि इसका कॉमन नाम है। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, और उसे हम उसके कॉमन नाम से बुलाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। जैसे अगर हमारी एक गाय है तो उसको उसका नाम हम लोग ने गीता रख दिया,
तो उसे गीता नाम से बुलाएंगे। और नहीं तो हम उसे कॉमन नाउन में अगर बोल सकते हैं कि वो गाय है, वो गाय है, ये गाय है, ऐसे ये गाय एक कॉमन हो गया। और जो उसका नाम रख दिए तो वो प्रॉपर हो गया। तो वही अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन। हाँ देखिए, बोल रहा है कि कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है जिसमें प्लेस, एनिमल और थिंग्स इट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर वन। इसमें से किसी एक का नहीं, जबकि पूरी जाति का बोध होता है, यानी कि उसमें अगर एक का नाम ले लिया तो उसमें सब आ जाए। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी लड़के को हम लोग बुलाते हैं तो उसे बॉय कहते हैं, वो इसका कॉमन नाम है। अब किसी नाम धर के किस लड़के का बुलाएंगे तो प्रॉपर नाम हो जाएगा। जैसे गर्ल है, गर्ल एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें एक बहुत सारी गर्ल हो सकती हैं। किसी भी गर्ल्स का हम अगर नाम धर के बुलाएंगे तो वो नाम वाली प्रॉपर हो जाएगा। उसी तरह टीचर, इसमें नाम नहीं है लेकिन उसका पद का नाम है। स्कूल, सिटी, ये सब हो जाएंगे। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बहुत कंफ्यूजन होता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसका समूह हो, यानी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु समूहों का नाम हो। ठीक है, अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन जानेंगे कैसे होगा। तो अंग्रेजी की बात करें तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसीडर एज वन यूनिट। यानी कि व्यक्ति, पशु और वस्तुओं के समूह के नाम को एग्जाम्पल देख के समझेंगे, आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल जैसे टीम, टीम यानी किसी भी टीम होती है तो उसमें बहुत सारे समूह होते हैं। क्रिकेट की टीम में कम से कम 12 लोग, 12 प्लेयर होते हैं, तो वो एक टीम हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसमें समूह हो गया। फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली में अब हम सभी जानते हैं कि फैमिली कहेंगे यानी कि 10-12 लोग उसमें होंगे। आर्मी, आर्मी कहेंगे सेना, सेना में तो हजारों लोग होते हैं तो उसको समूहवाचक हो गया। क्लास, क्लास में देखते ही हम लोग 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो गया। यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे समूह हो, बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर बना एक हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए देखते हैं मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं तो मेटेरियल नाउन जो होता है वो जिस पदार्थ या वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसके नाम को मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस पदार्थ या द्रव्य से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसके नाम को मेटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि अ मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लकड़ी और पानी, ये सब पदार्थ है क्योंकि इसमें हम नाप और तोल सकते हैं। जिस पदार्थ या द्रव्य से किसी वस्तु का निर्माण हो, इससे किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है। सोने से बहुत सारी चीजें बनती है, सिल्वर से, आयरन से, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, 5वां नंबर। तो 5वां है हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझते हैं। जिस भाव, गुण, अवस्था, विचार या भावनाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। A abstract noun is the name of quality, feeling, idea, state or emotion that cannot to be seen or touched but can only be feel or experience। यानी कि सिर्फ हम इसे भावनाओं या अपने महसूस कर सकते हैं बल्कि केवल छुआ नहीं जा सकता। इसे सिर्फ भावनाओं को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल, होनेस्टी, ईमानदारी को हम लोग छुआ और देख नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। प्रेम, लव को हम लोग देख नहीं सकते, इसे महसूस करते हैं। ब्यूटी को हम लोग महसूस करते हैं, क्रोध को महसूस करते हैं, आजादी को हम महसूस करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होंगे।